बहुत ही शॉकिंग मेडिकल स्कैम एक्सपोज हुआ है जहां पे हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर्स हेल्दी विलेजर्स को अननेसेसरी एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए मजबूर कर रहे थे, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। सच में दिल को दहलाने वाला है क्योंकि इस स्कैम में 2 पेशेंट्स की जान तक चली गई और किसी को अभी तक ये नहीं पता कि कितने और लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस पूरे स्कैम के बारे में बताती हूँ कि कैसे ये अनफोल्ड हुआ, उसके बाद क्या एक्शंस लिए गए और आपको ऐसे स्कैम से कैसे अपने आप को और अपने परिवार को बचाना है। शुरुआत होती है एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने से। हॉस्पिटल गांव में जाकर मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करता था और लोगों को ये कहता था कि आपका फ्री में चेकअप होगा, जिसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आयुष्मान भारत के अंदर ये एक स्कीम है। बेसिकली वो इससे आयुष्मान भारत के पॉलिसी होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लेते थे, लेकिन इनोसेंट गाँव वालों को ये क्या पता था कि वो एक ट्रैप में फंस रहे हैं। और अब यहाँ पे स्कैम स्टार्ट होता है जहाँ पर बिल्कुल हेल्दी लोगों को भी हॉस्पिटल या उसके स्टाफ के द्वारा ये बताया जाता था कि आपके हार्ट में सीरियस इशू आ चुका है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, जिसके लिए अर्जेंट एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी जान को भी खतरा है। फिर उन इनोसेंट और डरे हुए गांव के लोगों को जो बिल्कुल हेल्दी थे उन पे अननेसेसरी हॉस्पिटल में ले जाकर उन पर एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती थी। सही सुना आपने, एकदम हेल्दी लोगों पर एंजियोप्लास्टी कर दी जाती थी हॉस्पिटल और उसके कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा। और ये सब इसलिए किया जाता था क्योंकि उन लोगों का आयुष्मान भारत के अंडर मेडिकल इंश्योरेंस था, जहां से वो कैशलेस ट्रीटमेंट लेते थे, लेकिन हॉस्पिटल के पास वो सारे इंश्योरेंस का पैसा आ जाता था। मतलब कि गवर्नमेंट के पैसे का टोटल मिसयूज। इन्वेस्टिगेशंस में ये तक सामने आया कि हॉस्पिटल ने फेक मेडिकल रिपोर्ट्स तक क्रिएट कर ली थी लोगों को डराने के लिए। यहाँ तक कि उनसे एक कंसेंट फॉर्म पर भी साइन करवा लिया था सर्जरी करवाने के लिए, जिसकी उन्हें कोई पूरी तरह से इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई। ये पूरा एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने लगभग 17 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसमें से 9 की अननेसेसरी अनप्लान्ड सर्जरी कर भी डाली। लेकिन इस स्कैम के बारे में पता कैसे लगा? वेल अनफॉर्चुनेटली उस 7 लोगों में से 2 गांव वालों की पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो गई और इसी के बाद इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश हुआ। नहीं तो पता ही नहीं लगता और ना जाने कितने और इनोसेंट और हेल्दी लोगों पर ये हॉस्पिटल सर्जरी पे सर्जरी करता ही जाता। इसके बाद कई डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया। गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल को पीएमजेवाई स्कीम से भी डीलिस्ट कर दिया और उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। विलेजर्स ने जाकर हॉस्पिटल को वैंडलाइज कर दिया और वहां पर खूब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्कैम डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते हुए वॉयलेंस में भी काफी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट्स हेल्थ प्रोवाइडर्स पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हैं तो काफी इनोसेंट डॉक्टर्स भी उसकी लपेट में आ जाते हैं, जबकि उन्होंने कोई ऐसा स्कैम किया ही नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं कि आप अपने आप को और अपने परिवार को ऐसे स्कैम से कैसे बचा सकते हैं जहां पे जान का भी खतरा हो, तो उसके लिए आप ये कुछ टिप्स जरूर फॉलो करिए। किसी भी छोटी या बड़ी बीमारी के लिए हमेशा एक एक्रेडिटेड और स्टैंडर्डाइज्ड हॉस्पिटल या क्लिनिक पर ही जाएं। और अगर कोई डॉक्टर आपको कोई इन्वेजिव प्रोसीजर जैसे कि कोई सर्जरी जैसी चीज बताते हैं तो उसको करवाने से पहले एक दूसरे डॉक्टर से, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड और स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्टर होना चाहिए, उसका भी सेकंड ओपिनियन जरूर लें। भी सर्जरी या प्रोसीजर से पहले कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट है जो आपको साइन करने के लिए दिया जाता है, इंश्योर करें कि आपको वो अच्छी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट समझाया गया है। अपनी हेल्थ कंडीशंस और उससे जुड़े ट्रीटमेंट्स के बारे में अच्छे से समझ लें, थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लें और आसपास में कोई हो जिसने ऑलरेडी ऐसा कोई ट्रीटमेंट कहीं से लिया हुआ है तो वो रेफरेंसेस भी पहले जरूर ले लें। स्कैम की कहानी सिर्फ एक हॉस्पिटल पे ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक वार्निंग है। और हाँ, जरूर याद रखिए कि हर डॉक्टर खराब नहीं होता, लेकिन सावधान रहना और इन्फॉर्म्ड रहना ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आखिरकार ये आपकी हेल्थ का मामला है। अगर आपने भी ऐसा कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर रिलेटेड स्कैम को कभी भी एक्सपीरियंस किया है तो वो भी मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम लाखों लोगों को ऐसे स्कैम की स्टोरीज बताकर अवेयर कर चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों तक ये स्टोरीज पहुंचाना चाहते हैं। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में जरूर साथ दीजिए। जब हमारी हेल्थ या स्पेशली हमारे परिवार के लोगों की हेल्थ की बात आती है तो हम थोड़े एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं। वेल, होना भी चाहिए, लेकिन इसी का फायदा स्कैमर्स भी उठाते हैं। और ऐसे ही कई तरह के और मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड स्कैम्स भी आजकल काफी हो रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आपको ये लिंक वीडियो जरूर देखनी चाहिए, ताकि आप ऐसे या ऐसे किसी और हेल्थ रिलेटेड या मेडिकल स्कैम में अपने या अपने परिवार को ना फंसने दें।